हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समांतर श्रेणी यानी गुणोत्तर श्रेणी में का है, जो कि इसमें पूछा गया है यनवा पद ज्ञात करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम में पूछने का चांस है। ऐसे एक नंबर में जो 20 नंबर का आता है OMR भरने के लिए उसमें आ सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन, श्रेणी 3x इंटू 5x इंटू 7x डॉट डॉट का यनवा पद क्या होगा, यानी याद करो यनवा पद क्या होगा। तो हमें सबसे पहले पता था, मैं दूसरी वीडियो में आपको बताया था, अगर कोई भी वैल्यू यनवा पद पूछे उसका आपको सूत्र मैंने बताया था कि क्या होता है इसका यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। एक बार आपको फिर दोबारा बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी यनवा पद ज्ञात करने का पूछे तो उसके लिए एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। इसे भी आप एक जगह ज़रूर लिख लीजिएगा और आपको ये क्लास 11 12 दोनों में काम आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूले को आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। और इस वीडियो को इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि याद कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और इसे कैसे हम बहुत आसानी से लगाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें दिख रहा है कि ए में मुझे पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो हम क्या सबसे पहले निकालेंगे ए। अगर ए पता हो जाए उसके बाद हम एन निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा। तो हम आपको सबसे पहले बताएं, जो समीकरण यहाँ दिया रहेगा, जो भी 4 3 9 2 x y z जो दिया रहेगा, सबसे पहला जो होगा उसे हम ए कहते हैं, यानी 3x उसे हम कह देंगे। यहाँ पर पहला अंक दिया गया है 3x, यानी ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी इसका निकालने के लिए R2 माइनस R1 करना पड़ता है। यानी अगर इसे हम R1 करें, इसे R2 करें, इसे R3 करें तो यानी R2 कितना दिया है 5x में से हमें कितना 3x हटाना पड़ता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, निकलने के बाद हो जाएगा 2x, यानी D बराबर हमें कितना मिल गया 2x मिल गया और A बराबर मिल गया हमें 3x। बस अब हमें इस क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर रखना है, सूत्र में केवल मान रख देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में हम रखते हैं मान। ए बराबर हमें क्या दिया गया 3x, यहाँ पर हम 3x डायरेक्ट रखेंगे, बीच में प्लस प्लस लिख देंगे। यन का मान हमें नहीं दिया गया तो यन हमें ऐसे लिख देंगे, यन माइनस 1 इंटू डी का हमें मान निकाला गया है जो यहाँ पर 2x है, हम 2x इसे हम लिख देंगे। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 3x ऐसे लिख देंगे, प्लस हमें दिख रहा है कि जो 2x है इसके मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे। अगर 2x यानी 2x का अगर हम n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x n माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल से हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, यानी अगर 3x में से माइनस 2x करेंगे तो x बच जाएगा। प्लस यहाँ पर दिख रहा है 2x n, ये आपको यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 2n। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x2 को पहले 2n प्लस 1 या दोस्तों 8n, यानी यनवा का पद मान निकल गया हमारा x कोष्टक में 2n प्लस 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि सर मुझे ये नहीं आया। मैं दोबारा इस वीडियो में आपके कमेंट में आपको बता दूंगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आया, कैसे नहीं आया, और दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कि इतना आसान तरीक़े से मैं बता दिया हूँ। अगर कोई भी वैल्यू दिया गया ऐसे, जो पहला पद होता है उसे ए कहते हैं, और दूसरे में से पहले को घटा सकते हैं या तीसरे में से दूसरे को घटाने पर हमें डी का वैल्यू निकल जाता है। अगर n वां पद यानी 10वां पद या 20वां पद पूछा गया हो तो हमें सूत्र लगाना पड़ता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस सूत्र से हम किसी भी पद का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका सिंपल सा मान रखने के बाद हमें Tn का यानी n वां पद का मान निकल गया है, जो कि है x कोष्टक में 2n प्लस 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं, जो कि एक क्लास 10th का है। और इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हो गए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।